हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। आज हम जानेंगे चाय इंडस्ट्री के बारे में। उससे पहले एक स्टोरी जानेंगे। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक राजा हुआ करते थे चाइना में, जिनको चाइनीज़ राजा कहा जाता था। मैं इसका नाम नहीं जानता, इसलिए चाइनीज़ राजा कह रहा हूँ। तो चाइनीज़ राजा कहा जाता था। उन्हें बहुत अच्छा शौक था कि वो सुबह उठकर गर्म पानी पीते थे। एक दिन शिकार से वो आ रहे थे, शिकार करके जब वो अपने कर्मचारी से वो गर्म पानी मांगे, तो गर्म पानी जब कर्मचारी लेकर आ रहा था, जब उसे राजा को दिया, तो राजा के हाथ में आते ही उसमें कुछ पत्तियां गिर गई टूटकर। कहीं से हवा चल रही होगी, टूटकर पत्तियां गिर गई। तो उसके कारण क्या हुआ कि उस पानी का रंग बदल गया एंड पानी में अच्छी खुशबू आने लगी। तो राजा को इच्छा हो गई पीने की एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद राजा की जो प्रोसीजर होते हैं उसे फॉलो करने के बाद राजा को दे दिया गया पीने को। एंड राजा ने जब टेस्ट किया तो उसे बहुत ही बेहतरीन वो लगा एंड उसके सारे थकान दूर हो गए एंड उनके मेंटल एबिलिटी भी बहुत तेज हो गई। तो राजा ने सोचे क्यों ना इसे दिनचर्या में शामिल करने से पहले वैद्य से टेस्ट करा लिया जाए, क्या इसमें प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं इसके। तो उन्होंने लेबोरेटरी में या वैद्य जी के पास भेज दिया। तो आइए जानते हैं अब यहाँ से चाय इंडस्ट्री के बारे में। तो टी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। एंड भारत चाय का कुल वैश्विक उत्पादन का 31% उत्पादन करता है दोस्तों। एंड इंडिया प्रोड्यूस 31% ऑफ टोटली ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ टी। सॉरी दोस्तों, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। और ये 140 अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। एंड लेकिन इंडिया वाज द 2nd लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आजकल के दिनों में टी या कॉफ़ी में जिस तरह से उछाल आ रहा है दोस्तों, जिस तरह से डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग देख रहे होंगे टी के प्राइस भी किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। कॉफ़ी के प्राइस, टाटा कॉफ़ी को देख लीजिए आज कितने अप गए हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, टाटा कॉफ़ी आज 9.91% का उन्होंने अप लगाया है दोस्तों, देख सकते हो आप। एंड जो भी अच्छी शेयरें हैं अभी मार्केट में चाय और टी से रिलेटेड, वो सारे कंपनीज में उछाल आ रहे हैं दोस्तों। बेसिकली टाटा कॉफ़ी नहीं, सारे कंपनी में उछाल हैं। जो मिड कैप से लेके स्मॉल कैप से लेके लार्ज कैप तक अच्छे कंपनी में तो उछाल आएंगे ही। एंड आइए जानते हैं भारत में बेसिकली सभी जगह, भारत में बेसिकली ये टी एक्ट भी बनाया गया था दोस्तों 1953 में। एंड ये जब फंक्शन में कब आया, 1 साल के बाद, अप्रॉक्सली 1 साल के बाद अप्रैल 1954 में ये फंक्शन में आ गया था दोस्तों। एंड इसका अगर टी इंडस्ट्री का बात करें, उसकी हेड क्वार्टर बनाई गई थी दोस्तों कोलकाता में। एंड 17 ऑफिसेज इन वेरियस कंट्रीज दोस्तों, मतलब 17 ऑफिसेज अलग अलग, कंट्री नहीं, 17 ऑफिसेज अलग अलग सिटीज़ में खोले गए थे। ठीक है। एंड ये तो एक्ट से रिलेटेड बातें हो गई। अब इंडिया जो है 2 कंट्री को मेनली बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, एक है ईरान, एक रसिया। अब इंडिया के प्रोडक्शन की बात कर लें तो इंडिया का प्रोडक्शन इन इंडिया कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। तो यूपी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। अब आइए हम जानते हैं, जब आप प्रोडक्शन समझ गए, प्रोडक्शन कहाँ होता है एंड इंडियाज़ कहाँ रोल कर रही है, इंडियाज़ के पास, आप सब कुछ जान गए। तो अब इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ शेयर के बारे में भी चर्चा कर लें कि कौन कौन से शेयर आते हैं कॉफ़ी से रिलेटेड। तो टाटा कॉफ़ी हो गए, नेस्ले इंडिया हो गया, नेस्ले इंडिया, टाटा कॉफ़ी, गुडरिक ग्रुप। ये बेसिकली 3 कॉफ़ी के अच्छे शेयर, जिन्हें मैं अच्छा शेयर कहता हूँ,
जिनमें पोटेंशियल दिखती है, जिन्हें आप लेकर छोड़ सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, तो ये उनके नाम थे। टाटा कॉफ़ी के बारे में मैं इस वीडियो में सर्च करूँगा। एंड टाटा कॉफ़ी आज उनकी प्राइस थी, वो ओपन हुए थे 218 के आसपास, 219 में ओपन प्राइस था उसका। एंड उन्होंने 241 का हाई लगाया आज का, जो कि 52 वीक का हाई भी है दोस्तों। एंड उन्होंने क्लोजिंग दी है 235 में, ठीक है। एंड वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। उनका आज का कारोबार का वैल्यू दोस्तों 524 करोड़ का हो गया है। एंड मार्केट कैप की बात करें तो 4225 करोड़ का है। एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी 10% के अराउंड है, 11% अराउंड। और अगर पी की बात कर लें तो 30 की है, लेकिन इसकी इंडस्ट्री पी 24 की है, थोड़ी ज़्यादा है। एंड पीबी की बात कर लें तो 2 की है, अप्रॉक्स 3 की है। बुक वैल्यू 73 का है, डिविडेंड 0.70 का है। एंड अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, 535 का था करोड़ का 591 करोड़ का हो गया। एंड अगर प्रॉफिट की बात कर लें तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुई हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है दोस्तों, 1276 करोड़ की थी, 1370 की करोड़ की हो गई है मार्च क्वार्टर में। एंड प्रमोटर बोल रहे हैं तो 57.48 प्रमोटर है, एंड परसेंट के प्रमोटर। रिटेलर इसमें 37% है, डीआई इसमें 3% है, म्यूचुअल फंड 2% के अराउंड है। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफआई 0.09% है। इस वीडियो में सारा चीज़ कवर कर दिया दोस्तों। एंड एक और बात जान लो आप, स्ट्रेंथ इसकी कुछ अच्छी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ बेसिकली बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं, लेकिन वीकनेस मुझे एक ही मिल पाया दोस्तों कि म्यूचुअल फंड ने अपने मतलब स्टेक घटाए हैं दोस्तों इन लास्ट 2 क्वार्टर या 1 क्वार्टर में इंक्रीज अपने घटाए हैं। एंड अगर स्ट्रेंथ की बात कर लें तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन में हुआ है दोस्तों। एंड इस कंपनी को कर्ज नहीं है ज़्यादा दोस्तों। एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आफ्टर 2 फॉर लास्ट 2 क्वार्टर से जीरो प्रमोटर प्लीज है दोस्तों, एक भी शेयर इन्होंने गिरवी में नहीं रखा है। ये छोटी सी न्यूज़ थी। एंड आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वो लाल बटन आया होगा नीचे में, उसे दबा दीजिए दोस्तों।